नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी करने की सोच रहे कैंडिडेट के लिए वेरी यूज़फुल है। इसमें आपको बताने वाला हूँ 2024 में रेलवे ग्रुप डी का सेफ स्कोर क्या रहेगा। यदि आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह देना शुरू करेंगे तो लगभग कम से कम इतना स्कोर तो आपका होना चाहिए। इसका आधार क्या है? आधार एक तो आपकी वैकेंसी है, दूसरा आधार लेटेस्ट रेलवे के जो पेपर हुए हैं ना, सेम जो पैटर्न चल रहा है आपका ग्रुप डी का टेक्नीशियन में, वही आपका सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का। तो 2024 पेपर का लेवल और ये ग्रुप डी भी एक तरीके से 2024 की ही भर्ती है। अब आप कहेंगे 2018 और 2022 की दोनों कट ऑफ बता दूंगा, फाइनल कट ऑफ बताएंगे। पीटी की तो सभी ने देख ली यूट्यूब पर, लेकिन मैं बात करूंगा फाइनल कट ऑफ की, जिससे आपको आरआरबी वाइज भी अंदाज़ा लगेगा और 2025 में लगभग कितने फॉर्म आ सकते हैं, इसका डाटा भी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक बात करेंगे। अब आप तैयारी शुरू ही कर रहे हैं ना ग्रुप डी की, तो आज और कल 25 और 26 जनवरी को टेक्स्ट बुक पास प्रो की लोवेस्ट प्राइस की सेल जो आप इंतजार कर रही थी, इसमें आपको ईयरली पास प्रो यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 351 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगा। 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस का आपका खर्चा है यहाँ पर। और ग्रुप डी यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सहित 932 टेस्ट मिल जाएंगे। चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है। ग्रुप डी ही नहीं, एनटीपीसी के मिलेंगे आपको, एसएससी के मिलेंगे आपको, दिल्ली पुलिस के मिलेंगे। एक ही पासपोर्ट में जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं ना, सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, उनको अटेम्प्ट करो और एनालिसिस करो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। समय रहते उसको सुधारेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो 2 दिन का अवसर है, टीटीजी के कूपन कोड से ग्रैब कीजिए। सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैंने सारा डाटा एक्सेल में ले लिया है, आपको पूरा बता दूंगा। थोड़ा वीडियो संक्षिप्त में कोशिश करने देखते हैं अपन। यहाँ पर 2019 का जो एग्ज़ाम 2022 में हुए, फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का 100 में से सबसे अधिक 2019 में फाइनल कट ऑफ गई थी वो एससीआर कोलकाता की गई थी। यूआर की 75.7 मार्क्स गई थी और ओबीसी की 73.02, एससी की 65.95, एसटी की 56.95 और ईडब्ल्यूएस की 63.84। ये तो हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन है। लोवेस्ट गई थी ना वो एससीआर सिकंदराबाद की गई थी 2019 में। कितनी गई? 60 मार्क्स गई आपकी लोवेस्ट कट ऑफ। अब लोवेस्ट और हाईएस्ट का अंतर देखिएगा, 15 मार्क्स का अंतर रह गया था। इधर आप देखेंगे एससी की 51, एसटी की 50, ओबीसी की 58, ईडब्ल्यूएस की 51। ये सबसे कम कट ऑफ का, ये सबसे अधिक कट ऑफ का। 2019 का आपको बता दूं हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। आप पहले ये डाटा देखो, ग्रुप डी 2019 में फॉर्म आए थे 1.15 करोड़, ठीक है, और पद कितने थे? 1,03,000 पद थे। तो इस अकॉर्डिंग एक पद 110 अभ्यर्थी। ग्रुप डी 2018 में फॉर्म आए थे 1.89 करोड़, लगभग 1.9 करोड़, 2 करोड़ के आसपास। पद कितने थे? 62,000 थे। इस अकॉर्डिंग एक पद पर आपका कंपटीशन 300 कैंडिडेट का था। 2019 में 2018 की तुलना में कट ऑफ आपको कम नजर आ रही है। दूसरी बात, 2018 में कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई थी? इसके पीछे एक वजह है नॉर्मलाइजेशन। 2019 में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला परसेंटाइल बेस पर किया गया। इससे पहले अलग लेवल का नॉर्मलाइजेशन था और बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए थे 2018 की भर्ती में। ये रियल है। अब 2018 का डाटा देख लो आप। 2018 की फाइनल कट ऑफ का डाटा है। सबसे अधिक कट ऑफ गई थी ना वो ईसीआर पटना की गई थी। फाइनल कट ऑफ है ये। पीटी का डाटा थोड़ा अलग है। यूआर की 82.14 गई थी, एससी की 68, एसटी की 65, ओबीसी की 78 मार्क्स गई थी। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं थी, ठीक है। 18 में सबसे कम कट ऑफ गई है ना बेंगलुरु की गई है। मैं 2 डाटा ले रहा हूँ सबसे कम का, क्योंकि बेंगलुरु के अलावा सेकंड सबसे कम का अंतर बहुत ज़्यादा है। तो वो 71 मार्क्स गई थी आपकी, सेकंड सबसे कम गई थी जो है सीआर मुंबई की, और 63 आपकी एससी एसटी की 58, ओबीसी की 69 गई थी। तो ये अंतर भी आपको लगभग, इसमें सेकंड सबसे कम को बात करूं तो यही 11 मार्क्स का अंतर रह जाता है। और वैसे ओवरऑल सबसे कम की बात करें तो ये अंतर तो आपकी 20 मार्क्स का रह जाता है। ऊपर आपने अंतर देखा 2019 में लोवेस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ को 15 मार्क्स का था। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 10 मार्क्स प्लस का अंतर रहता है लोवेस्ट और हाईएस्ट का। लेकिन जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती है तो लोवेस्ट और हाईएस्ट मार्क्स का अंतर कम होता जाता है, जो अब की बार देखने को मिल सकता है। अब क्या इन कट ऑफ के आधार पर अपन थोड़ा ही बता सकते हैं कि 2024 में भी इतनी ही जाएगी? नहीं जाएगी। एक तो 2018 में नॉर्मलाइजेशन का अलग ही मेथड था, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही थी। दूसरी यहाँ पर 2019 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम देखने को मिल रही है। 2024 में ये दोनों ही देख लो, इनसे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। सभी को पता है वैकेंसीज हैं 32,000, इनकी वैकेंसी देखिएगा 60,000। तो 2018 की तो आधी वैकेंसीज, और कंपटीशन का लेवल देखिएगा 2018 और कहाँ 2025। 18 में तो
गिने चुने चैनल थे पढ़ने के लिए और उसमें भी फ़ी बहुत ज़्यादा। और अभी तो 500-1000 रुपये में पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। कैंडिडेट के पास रिसोर्सेज बढ़ गए। 2019 देखेंगे, एग्ज़ाम इसका 2022 में आया था, लेकिन वैकेंसीज़ कितनी थी? 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ थी। अब की बार तो उसका 30% है, वो मिला है। अब आप पूछेंगे कि 2024 में कितने फॉर्म आ सकते हैं बताइए, और कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है यदि 2024 के एग्जाम हुआ है ना, टेक्नीशियन वगैरह ऐसा ही पेपर आया तो। अब बहुत से कैंडिडेट आएंगे बोलेंगे एग्जाम नहीं हुआ है, कब कैसे आप बता पा रहे हो कट ऑफ? भाई 2024 टेक्नीशियन एएलपी का तो एग्जाम हुआ है ना, सभी का आपने देखा है। 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए, जेई टेक्नीशियन एएलपी, उनका पैटर्न एक जैसा था, क्योंकि वही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी 2024 का जिम्मा एक एजेंसी को दिया गया है, तो वही एग्जाम अभी आपका 2024 वाला 2025 में लेगी। ग्रुप डी का भर्ती तो 2024 की है ना, नाम तो सीन नंबर 08/2024 है, तो उस अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। पेपर नहीं हुआ, सभी को पता है। ग्रुप डी 2024 में टोटल पोस्ट 32,438 है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, पीडब्ल्यूबीडी, सीसीए और एक्स सर्विसमैन की 44% थी। क्या आप कहेंगे 2024 में ही ऐसा है इनके लिए? नहीं, इससे पहले भी इनका रिजर्वेशन था, 2018-19 वाले में भी उनका था ये परसेंटेज। तो ये पोस्ट यदि कम करते हैं ना, ये क्यों कम कर रहा हूँ, 18,000 पोस्ट रह जाती है। आपको पता है अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ, उसकी पोस्ट आप देखेंगे 13 से 14,000 पोस्ट है। हालांकि टोटल 14,000 है, लेकिन ग्रेड 3 की 13,000 आती है, 1,000 तो आपकी ग्रेड 1 की आ जाएगी। और यहाँ पर आपके लिए पोस्ट है मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए ये रहती है, तो उसका थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखने में ईजी हो जाएगी चीज़ें। अब आप कहेंगे यदि संभावित आवेदन 17 लाख क्यों माने, 17 लाख क्यों आएंगे आवेदन? देखते हैं इसका डाटा। सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट डाटा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये मेरे सामने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस खोल रखा है, ये ग्रुप डी का आपकी बार भर्ती का, ठीक है, ग्रुप डी का। इन दोनों में समानता देखिएगा, जनरल साइंस पूरी सेम टू सेम है, 10th स्टैंडर्ड यानी एनसीईआरटी से पूरी जनरल साइंस आएगी। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअली कैंडिडेट के साथ धोखा हो गया टेक्नीशियन में। सोचा नहीं था कि सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे। सिलेबस देखिएगा, एज इट इज यहाँ पर चीजें हैं वो कॉपी पेस्ट की गई है। और 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है, जो 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के आने थे, 10 के 10 जीके में करंट के सवाल पूछ लिए, और यहाँ पर भी सेम ही सवाल है। तो अब इससे पहले ग्रुप डी का 18-19 में हुआ था ना, उसमें करंट तो थे ही थे, अदर जीके का पोर्शन था, ये मैं कह रहा हूं था। लेकिन अब की बार पैटर्न थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सारे सवाल करंट के आ जाए। इस अकॉर्डिंग ऐसा मत जीके को छोड़ देना, मैं नहीं कह रहा हूं छोड़ो, लेकिन ये हो सकता है, तो ध्यान दीजिए इस बात पर, करंट पर ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। जनरल साइंस पूरी एनसीईआरटी से आ रही है, लाइन टू लाइन आ रही है, क्रियाकलाप से भी सवाल आ रहे हैं। एनसीईआरटी में 90% क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। बाकी क्लास 6 से लेकर 8 एनसीईआरटी में भी गिने चुने चैप्टर हैं, ऐसे 8-9 चैप्टर हैं, उनसे सवाल आए हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी में देखने को मिले आपको। साथ ही साथ जेई में भी सेम एग्जाम पैटर्न था। तो मैंने क्या किया, ये ठान लिया कि आपको साइंस में 25 में से 25 स्कोर कराना है, चाहे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई। और साइंस शतक एक्सप्रेस आपके समक्ष कोर्स, शतक लगाना, 100% मार्क्स लेके आना, साइंस स्पेशल, वैलिडिटी 1 साल, भाषा हिंदी रहेगी, केवल हिंदी में कंटेंट रहेगा। हिंदी भाषी कैंडिडेट के लिए ये स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है। इसमें आप कंटेंट देखेंगे ना, पूरी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट मिल जाए ना, कोर्स आपको फ्री कर दूंगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगी है। क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन को फैक्ट सहित, ऐसा नहीं आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो, बुक को अलग वे से प्रेजेंट किया जाएगा, गया है, पॉइंटर के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। क्रियाकलाप वगैरह डाटा है ना, उसको इंपोर्टेंट वे से यहां पर कवर किया गया है। 9th-10th एनसीईआरटी एग्जाम पर की एक अलग सीरीज चलती है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल पुस्तक है ये, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, वो चैप्टर वाइज आपके रहेंगे। यानी एक चैप्टर करेंगे ना, उसमें क्या क्या करेंगे अपन, चैप्टर की थ्योरी करेंगे, फैक्ट और स्टेटमेंट कंसेप्ट सहित करेंगे। एग्जाम पर उस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। 2024 में उस चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल करेंगे। 2024 यानी एएलपी जेईई टेक्नीशियन। ग्रुप डी 2018 के 135 शिफ्ट में उस चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल। ग्रुप डी 2022 में 99 शिफ्ट में उस चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल। और रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पर 25 मॉक टेस्ट भी होंगे, और आपको वीडियो के साथ में, ये लाइव नहीं होगा, आपका वीडियो अभी कंटेंट तैयार हो रहा है, 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। हर 1 से 2 दिन में आपके 2-3 वीडियो अपलोड होंगे। तो ये उपरोक्त कंटेंट में 2 पीडीएफ रहेगी, आप फोन से भी पढ़ सकते हो और प्रिंट करा सकते हो कम पेज में। आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे सेल है ना। वैसे आप ऐप पर जाएंगे, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर मिलेगा आपको, वैसे प्राइस ऐप पर आपको 550 रुपये दिख रही है। यदि आप केवल टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे
तो प्राइस ये होगी। लेकिन आपको स्पेशल कूपन कोड बताता हूँ, तो TTGK100 ये केवल रिपब्लिक डे सेल के इसी अवसर पर केवल प्रथम 100 यूजर्स के लिए रहेगा, जिसमें आपको 450 रुपये की फी लग जाएगी। आप कहते हो मेरे को वीडियो का नहीं चाहिए, मेरे को PDF कंटेंट मिल जाए 3 मंथ में, वो भी कंप्लीट होगा, तो PDF कंटेंट के लिए कूपन कोड है, ये आपका प्राइस रहने वाला है। ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर और वहां पर डेमो वीडियो देख लो, सबसे बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर रहने वाला है। अब आप कहेंगे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। जब मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा डाटा है, हमने कवर किया ऑलरेडी वीडियो में। ग्रुप डी 2019 की कट ऑफ में ये 1 गुना की कट ऑफ है, जो आप देख पा रहे हो SCR कोलकाता की है, ये 3 गुना की कट ऑफ है। सभी RRB जोन का आप देख सकते हो, 1 गुना और 3 गुना में अंतर देखो लगभग, ये 3 गुना से 1 गुना हमारे में 5 मार्क्स का, कैटेगरी वाइज 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, तो पूरा डाटा देखा तो 5 से लेकर 10 मार्क्स का अंतर रहता है 1 गुना से 3 गुना में। और भी आप डाटा देखेंगे, ये सभी RRC का डाटा आपके समक्ष है। 2019 में क्या होता, PET की कट ऑफ क्या थी, फाइनल कट ऑफ क्या थी, ये आप RRB वाइज देख सकते हो। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पोज करके देख लीजिएगा किस प्रकार कैंडिडेट ने इससे पहले वीडियो बनाया कि कौन सा जोन सेफ है। 6 जोन ऑलरेडी वीडियो बनाया, बेहतर ढंग से डाटा का कवर किया गया है। उसमें कैंडिडेट ने कहा फाइनल कट ऑफ बताओ, तो ये फाइनल कट ऑफ भी आपके समक्ष अभी लेकर आ चुका हूँ। तो ये भी आप देख सकते हो 2019 की फाइनल कट ऑफ RRB वाइज क्या कुछ गई है, देख लीजिएगा सभी 16 RRC की। अब आप कहेंगे एक साथ ही बता दो ना, ये क्या अलग अलग बता रहे हो, तो ये भाई एक साथ 2019 फाइनल कट ऑफ, ये एक साथ कट ऑफ है। देख लो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 2019 की, फाइनल की है, ये 1:1 में है, कोई PET नहीं है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है। हाईएस्ट कट ऑफ आप देख पा रहे हो, ER कोलकाता की 75, SCR कोलकाता की 75, उसके बाद न्यू दिल्ली की 75, ये सब लगभग इक्वल सी है सभी की, ठीक है। गोरखपुर की 74, NWR की 72, तो काफ़ी ऐसे RRB रहेंगे जिसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। और जैसे जैसे आप साउथ साइड में आएंगे उस केस में कट ऑफ वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। बिलासपुर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, इनकी कट ऑफ लोवेस्ट थी 2019 में। ये सभी कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ का डाटा है। कैटेगरी आप देख सकते हो, ये कैटेगरी इस टाइप से कवर हो रही है। तो आपने देख लिया फाइनल कट ऑफ का, बिल्कुल ये 2019 का। आप कहेंगे हमें तो बता दो भाई 2018 का भी डाटा बता दो, ये 2018 का ऑल डाटा है, ठीक है। 2018 में भी आप देख सकते हो, मैंने 2018 में वेटिंग लिस्ट वगैरह सभी को कवर किया है, लेकिन आपको फर्स्ट DV है और ये 2018 का, ये आपका शुरुआती 3 गुना का है और सेकंड DV के लिए तो अंतर देखिएगा, ये अंतर है। जैसे ये आपका चंडीगढ़ न्यू दिल्ली का है 18 का, उसके बाद आप देखेंगे रांची SCR कोलकाता का 18 का है, ये PET ये 1 गुना का है, ठीक है। और अंतर देखिएगा कितना रहा, कितना मार्क्स का अंतर है, 2 3 3। और इधर भी आप मार्क्स का अंतर देखेंगे तो ये पैनल कट ऑफ है, दोबारा और पैनल आया था कोलकाता की AER, NER गोरखपुर की आप देख पा रहे हो, अजमेर की आप देख पा रहे हो फाइनल कट ऑफ, और सॉरी ये फाइनल कट ऑफ है। और कितना अंतर कुछ देखने को मिला है। भुवनेश्वर का डाटा आपके समक्ष है, इलाहाबाद का यहाँ पर आप देख सकते हो, हुबली का सबसे ऊपर आपका 3 गुना की है, उसके नीचे 1 गुना की है। इसमें 7th DV का डाटा जो मिला वो आपके समक्ष है। 7th DV उसमें बहुत ज़्यादा DV हुई थी, तो अंतर देखिएगा कुछ कैटेगरी में बिल्कुल अंतर नहीं है। और इधर आप देख सकते हो 5 मार्क्स का अंतर पटना में DV, और 5 6 6 6 मार्क्स का अंतर, तो 5 से 10 मार्क्स का अंतर वेरी करता है। ये 2018 का सारा आप डाटा देख सकते हो, फाइनल प्लस PET कट ऑफ का पूरे RRC का आपके समक्ष डाटा यहाँ पर रख दिया है। तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों डाटा आपने देख लिया बहुत ही कम समय में। अब यहाँ पर अपन वापस एक्सपेक्टेड पे आते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था आवेदन की, तो 2019 का आवेदन देखा आपने 1.15 करोड़, 18 का आवेदन देखा 1.89 करोड़, 1 करोड़। लेकिन अब की बार 1 करोड़ आवेदन नहीं जाने वाला, पहले ही क्लियर कर दूं क्यों नहीं जाने वाला है। अब जैसे RPFSI में टोटल कितने फॉर्म भरे गए 2024 में, 15 लाख फॉर्म भरे गए। SSC MTS 2024 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए, 57 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ से अंदाजा लगेगा SSC MTS ग्रुप डी लगभग यही ग्रुप डी की चीज़ है, तो उसमें 57 लाख फॉर्म भरे गए, ठीक है, कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस है, इसमें भी वही कैंडिडेट, लेकिन ग्रुप डी की एज लिमिट जैसे अभी 36 वर्ष है, तो इसमें फॉर्म ज़्यादा आएंगे। दिल्ली पुलिस से SI से एज लिमिट की वजह से फॉर्म ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज SI वगैरह होता तो 32 लाख। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, SSC GD लगभग SSGD के सारे कैंडिडेट ग्रुप डी में आवेदन करें, ये तो क्लियर है ना बात। 2025 में SSC GD के आवेदन आए 52.69 लाख। 2025 में SSC GD की टोटल पोस्ट 39,481। ये आवेदन, ये सभी कैंडिडेट ग्रुप डी में भी आवेदन करने वाले, लेकिन SSGD में वही एज लिमिट है, ग्रुप डी में एज लिमिट नहीं है ना जो SSGD वाली है। तो इसमें आप मानिए जो 52 लाख आए हैं, मैं मानता हूँ 10 लाख और आराम से
और आराम से एज लिमिट वाले बिना एज लिमिट 10 से हो सकता है 15-20 लाख भी आ जाए। तो 60-70 लाख तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है। अब आईटीआई वाले कैंडिडेट भी रहते हैं एक्सक्लूसिव, तो हो सकता है कि वो कैंडिडेट प्लस इसमें वो भी साथ में है, तो उस पास 10 लाख और ज़्यादा हो जाएंगे। तो 70 से 80 लाख का यहाँ पर मेरे को डाटा फिलहाल दिख रहा है कि इतने आवेदन आ सकते हैं। अब टेक्नीशियन मैं ग्रेड 3 की बात करूं, जिन्हें आईटीआई वाले कैंडिडेट कितने हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 या फिर एएलपी में आपको बताऊं 19 लाख आवेदन आए हैं, 19 लाख एएलपी में आवेदन आए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आवेदन आए हैं आपके 24 लाख, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 4 लाख आए हैं, हो सकता है दोनों में कॉमन काफ़ी हो। तो ये आईटीआई वाले कैंडिडेट है, स्पेशली कि आईटीआई वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी, लगभग 25 लाख के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की तुलना क्यों कर रहा हूँ, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 13,000 आपके लिए पद थे, ओवरऑल सभी ट्रेड में 13,000। ग्रुप डी में यदि एक्स सर्विसमैन सीसीए वाले कैंडिडेट को छोड़ दे, पीडब्ल्यूबीडी वाले 18,000 उसमें भी पद रह जाते हैं। और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की मैंने कट ऑफ का आंसर की के बाद विश्लेषण किया था, आप सभी ने देखा था। उसमें जैसे कुछ फिटर जैसे ट्रेड की कट ऑफ 80 के आसपास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो रही थी, और इलेक्ट्रिशियंस की आपकी 85, 88 ऐसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो रही थी, लगभग आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थी 85, 88। तो 80 से लेकर 90 तक कट ऑफ अलग अलग ट्रेड की वेरी कर रही थी आपके टेक्नीशियन की। ये ग्रुप डी में भी कहीं ना कहीं लग रहा है ये सेम चीज़ रिपीट होगी, सेम चीज़ रिपीट होगी। पेपर का लेवल वही है, लगभग वैकेंसीज इतनी रही है, तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। अब ज़्यादा कितनी जाएगी, इस हेतु थोड़ा पेपर का लेवल मैंने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का देखा, उस मुताबिक की बात करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस सेम है और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी वही रहती है। तब क्या सिनेरियो बनेगा मैथ्स में, मैं बताता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में मैक्सिमम कैंडिडेट है, ये एक दो कैंडिडेट नहीं कि अच्छे लेवल वाले, नहीं अच्छे लेवल में नहीं, एवरेज वाला कैंडिडेट भी है ना, 22 से 23 मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में, एवरेज वाला कैंडिडेट भी। तो ग्रुप डी में भी ये सेम चीज़ रिपीट हो गई ना, तो 22 से 23 मार्क्स आप मान के चलो मैथ्स में। और रीजनिंग में भी आपको पता टेक्नीशियन 25 मार्क्स की रीजनिंग थी, लगभग वही 22 से 23 मार्क्स है। तो रीजनिंग में भी उसी टाइप से रहा ना, मैं मानता हूँ 27 मार्क्स तो कैंडिडेट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा आप बताओ। साइंस में, साइंस आपको पता है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करें फिलहाल अपन, 40 की थी, कितने की थी, 40 की साइंस थी। उसमें कैंडिडेट एवरेज कैंडिडेट 30 के आसपास 28 से 30 स्कोर कर रहा था। बाद में कैंडिडेट को पता चला पूरा एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आ रही है, अभी आप हमारा कोर्स ले लेंगे ना, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं लेंगे तब भी पढ़ेंगे ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी अच्छे वे से कवर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे वे से कवर कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, तो आपके 25 में से साइंस में 24 से 25 सवाल कहीं के नहीं रहेंगे, आपके लोग स्पेशल काम करेंगे। लेकिन मैं एक एवरेज बात करूँ ना, 25 में से अभी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग यदि कैंडिडेट ने तैयारी कर दी ना, अब उस समय तो 40 में से कैंडिडेट के लगभग 75% मार्क्स आ रहे थे, यहाँ पर भी कैंडिडेट के 20 प्लस ही आपको कोशिश करनी पड़ेगी, 20 से 21-22 मार्क्स तक आपको जाना पड़ेगा। जीके करंट ये खेल करेगा, क्योंकि टेक्नीशियन में आपने देखा भाई करंट में कैंडिडेट के 10 में से कितने बन रहे थे, उसमें 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, यानी 40। अब कैंडिडेट पता है भी करंट ज़्यादा आएगी, तैयारी उस अकॉर्डिंग करेंगे, तो मैं 50% मान लो ना 10 मार्क्स से दर्शित, तो इनको आप टोटल करो, यहाँ से भी आपके लगभग 79 से 82 के आसपास दिख रहा है आपको चीज़ें। तो ये नहीं बोल रहा हूँ यही कट ऑफ जाएगी, इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी, मॉक वगैरह में इतना स्कोर लेके आने की कोशिश करनी है आप। बाकी जो ये कट ऑफ थी ना ऊपर आप टेक्नीशियन वगैरह की मैं बता रहा हूँ 80 से 90 के मध्य, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है, काफ़ी कैंडिडेट थे 3 से 4 मार्क्स को प्लस करते हुए मैं मान के चल रहा था। तो यहाँ से भी ग्रुप डी में भी आपने ऊपर भी जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ देखी 2018 में, उस समय वैकेंसी 60,000, 1 लाख, उसके बावजूद कट ऑफ 80 के आसपास। तो यहाँ पर भी आपको रो में ये इतना स्कोर 80 प्लस रो में स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैकेंसीज बहुत कम है भाई, 32,000 वैकेंसीज में भी 18,000 के आसपास आपके लिए बचती है। और ये पेपर इजी आ गया ना 20 में से, तो कैंडिडेट यहाँ से 12 से 15 मार्क्स भी स्कोर कर दिया ना, तो ये चीज़ें बढ़ जाएगी, फिर 85 के आसपास चली जाएगी। लेकिन ये मानता हूँ ये कैंडिडेट यहाँ पर फंसते हैं, इतना फोकस नहीं हो पाता है, इसकी तरफ आप ज़्यादा देखेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो जीके में करंट में थोड़ा आपको फोकस करना, तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो लगभग ये मैं मिनिमम बात करा तो 80 तो लाना ही, इसके प्लस जाएंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये 80 प्लस का टारगेट है, और 85 तक भी वो ये इस पर डिपेंड करती कैसा पेपर का लेवल आएगा। तो ये उस आरआरबी की कट ऑफ है जिसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। अब कुछ आरआरबी रहेंगे जिसकी कट ऑफ लोएस्ट जाती है। जैसे यहाँ पर अपन ने तुलनात्मक रूप से एक वीडियो अलग से देखा हुआ है कि अब की बार कितना कुछ कट ऑफ का खेल रहेगा, कहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कहाँ कम जाएगी, ये पूरा डाटा का विश्लेषण किया, वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा उस अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी समझने में, आपको समझाने में टाइम लगा, और आप खुद उस डाटा को देखेंगे। और उसमें अपन ने बात की थी लगभग कम कट ऑफ बिलासपुर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद,
मुंबई, चेन्नई ये ज़ोन की कट ऑफ लगभग मेरे अकॉर्डिंग कम लग रही थी। बाकी आप उस डाटा को देखना और फॉर्म कहाँ से भरें ना, मेरा तो यही कहना है अपने होम स्टेट, अपना गृह जिले से जो नज़दीकी ज़ोन पड़ता है ना, वहीं फॉर्म डालो। नहीं तो जॉइनिंग हो जाने के बाद दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि फॉर्म में अभी ज़्यादा आप टाइम में लगा रहे हो कि कहाँ से भरें, दिमाग लगा रहे हो, उतना दिमाग आप स्टडी में लगा दो, स्मार्ट तरीके से पढ़ने में लगा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और बताता हूँ, अब की बार कट ऑफ यदि ज़्यादा जाती है ना, तो लो और हाई कट ऑफ के जोन में ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। वैसे गैप आप सभी ने देखा 10 से 15 मार्क्स का रहता है लो और हाई का, अब की बार हो सकता है 7-8 मार्क्स का ही गैप रह जाए। और कोशिश करना अपने नज़दीकी जोन से ही फॉर्म अप्लाई करना। यहाँ पर जो विश्लेषण मैंने किया है प्रत्येक जोन के बारे में बताया है, देख लेना अपना नज़दीकी जोन कौन सा, उसमें कट ऑफ जहाँ से कम रहने के चांसेज है वहाँ आवेदन कर देना। तो वीडियो पूरा देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अपना जो रिपब्लिक डे पर टॉप ट्रेंडिंग जी का साइंस स्पेशल टारगेट है शतक एक्सप्रेशन, 100% मार्क्स लाने का कोर्स है, वो चैनल पर लाइव है। अपने ऐप पर टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा। और अभी एक क्लास वहाँ पर डाली हुई है, डेमो के रूप में देख सकते हो। 27 जनवरी से कंटिन्यू क्लास चलेगी। और TTG के 100 कूपन कोड यूज़ करना, प्रथम 100 यूजर्स के लिए आपका मैक्सिमम 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।